ऑफ द रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। और इस बार हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो हिल स्टेशन है पचमढ़ी, जो इसको हम लोग पर्वतों की रानी कहते हैं, वहाँ पर एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है जिसको कांग्रेस की पाठशाला कही जा रही है। मध्य प्रदेश के जितने नए नवेले जिलाध्यक्ष हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। मगर कांग्रेस में ये ट्रेनिंग शिविरों की परंपरा आखिर क्यों है और क्या कुछ सिखाया जाता है, हम सब जानना चाहते हैं कि वहाँ इतने 10 दिन तक कांग्रेस के लोगों को क्या सिखाया जाएगा। और राहुल गांधी भी आए और क्या कुछ सिखा के गए, और कांग्रेस में क्या ऐसी परंपरा है या सिर्फ कांग्रेस में ही परंपरा है ट्रेनिंग देने की, या दूसरे विभिन्न दलों में भी है। इस सब पे हम बात करेंगे आज यहाँ ऑफ द रिकॉर्ड में। हमारे साथ हैं दो सीनियर जर्नलिस्ट, संजीव आचार्य जी और पंकज मुकाती। संजीव, आपने तो बहुत लंबे समय से कांग्रेस को देखा है और आप तो कांग्रेस में आप जब लिखते थे तो लोग लगता था कहानी कहाँ से आ रही कांग्रेस के अंदर से। तो ये जो कांग्रेस में जो क्या कितनी पुरानी परंपरा है ये प्रशिक्षण शिविर लगाने की, और क्यों लगाए जाते हैं, जनता ये जानना चाहती है, क्या मकसद होता है इनका? देखिए ब्रिजेश जी, इसकी ज़रूरत महसूस हुई थी जब इंदिरा गांधी ने 1969 में कांग्रेस को स्प्लिट किया, पार्टी को तोड़ा, और जो पार्टी के जो सिंडिकेट थे उनको तोड़ के उनके खिलाफ, और फिर 71 का चुनाव बहुत बड़ी विक्ट्री से जीत के आई। बड़ी विक्ट्री जीत के आई तो देश में भी, वो प्रदेशों में भी जीती। और अब ये समस्या सामने आई थी कि पार्टी में अनुशासन नहीं था देश भर में, क्योंकि पार्टी दो फाड़ में टूटी थी। बिल्कुल। तो तमाम तरह के हर जगह पे, प्रदेशों में, छोटे स्तर पे, वहाँ पे सब जगह अनुशासनहीनता थी। और पार्टी के मुद्दे क्या रहेंगे, और उस समय गरीबी हटाओ एक बहुत बड़ा नारा दिया था, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण कैसे दें कि वो नीतियों पे पार्टी की बात करें, अनुशासन में रह के बात करें और पूरी पार्टी एक हो। इसके लिए ये तय हुआ कि एक ऐसी जगह पे प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए जो कि शहर से दूर हो, ग्रामीण कस्बा हो, ताकि वहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो। तो उत्तर प्रदेश में नरोरा एक जगह है, नरोरा में वहाँ पे प्रशिक्षण कैंप, उस नरोरा में बाद में एटॉमिक प्लांट भी बना था। एटॉमिक प्लांट बना, नरोरा में बहुत बड़ा शिविर लगाया, 200 लोग उसमें, नेता उसमें जो है वो आए, और उसमें तमाम विषयों पर खुल के, पहली बार कांग्रेस में ऐसा हुआ कि नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में खुला संवाद हुआ, और बड़े नेताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने पार्टी की नीतियों से अवगत कराया तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो प्रदेशों से आए थे। और उस ट्रेनिंग कैंप में सब लोगों को ये मालूम पड़ा कि गरीबी हटाओ का नारा जो दिया है उसको कैसे, उसको जनता तक कैसे ले जाएं, पार्टी को कैसे ले जाएं, इंदिरा गांधी अकेली नेता बची हैं, इसको स्थापित कैसे करें। एक नुकसान नरोरा कैंप का हुआ, जो उस समय मीडिया ने ज़्यादा उसको वो नहीं किया। मेरी बड़े नेताओं से बाद में बात हुई, जितेंद्र प्रसाद वगैरह से मालूम पड़ा कि चूंकि वो इंदिरा गांधी जीत के आई थी और उसके बाद वो उनके लोगों का एक शिविर था, तो उससे क्या हुआ कि एक थोड़ा सा अहंकारी जो एटीट्यूड है वो नेताओं में उस समय आ गया था। और बाद में ये माना गया कि नरोरा कैंप का ये असर था कि वहाँ से जो निकले उनको लगा कि अब हम ही देश चला रहे हैं। तो 75 में जब आपातकाल लगा तो ये कहा गया कि नरोरा कैंप से ये जो सीख के आए हैं, ये नरोरा के पार्ट सीख के आए हैं। और हाँ, तो वहाँ चूंकि संजय गांधी उस समय सारा कुछ उसका देख रहे थे, और ये वहाँ से ये सब लोग आए, तो फिर ये कहा गया कि अरे भैया नरोरा टाइप कैंप रहने दो, क्योंकि लोगों ने उसको फिर पार्टी में कहना शुरू कर दिया कि अरे ऐसे प्रेसिडेंट कैंप रहने दो भैया, जिससे आपातकाल में इसी तरीके के लोगों ने अत्याचार देखे और वो जो एटीट्यूड देखा, तो ये हुआ कि साहब ये कांग्रेस पार्टी में ऐसे ट्रेनिंग मत लगाओ। यानी उनको लगा हुआ कैंप वालों कि हम ही असली कांग्रेस। नरोरा का एटीट्यूड अभी तक जारी है, वैसे खत्म नहीं हुआ है कांग्रेस में। तो ये जो अपना पचमढ़ी में लग रहा है, इसके पहले हमने मध्य प्रदेश में जो नई कांग्रेस, माने अभी जो 2028 के चुनाव के बाद वाली कांग्रेस के आई है, विधायक वाली या जीतू पटवारी वाली कांग्रेस, तो इसका एक पहले शिविर मांडू में लगा, उसको लगवाया था उमंग सिंगार ने, और उसके बाद अब जीतू पटवारी की पहल पे अब लगा है ये पचमढ़ी में। तो पंकज जी, क्या लग रहा है यहाँ क्या सिखाया जाता होगा? 10 दिन तक क्या सिखाया जाता होगा? देखिए, कांग्रेस में सिखाया वही सब जाता है, खूब सिखाया जाता है, खूब बातें भी होगी, दस्तावेज भी आएगा। आप तो जो शिविर से लौट के आएंगे उनसे बात करिए कि सीख के क्या आए। वो अगर आपको कुछ बता दें कि हमने ये सीख लिया, तब मामला है। बाकी शिविर तो लगते रहेंगे। मांडू शिविर के बाद की कोई रिपोर्ट अगर आपको कांग्रेस के पास मिल जाए कोई रिपोर्ट तो आप बात करिए। कोई रिपोर्ट नहीं, घूमने फिरने की जगह है। और जो बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो 4 लोग चुन लिए जाएंगे या आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे, या जिनका नाम राहुल जी ले लेंगे या कुछ बड़े नेता ले लेंगे, तो समझ लो उनकी शामतानी है, एक और नया गुट खड़ा हो जाएगा। तो हर चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस में एक नया गुट, चिंता जरूर खड़ी होती है। सीख वीख के क्या आते हैं, कांग्रेस का रिवाज नहीं है सीखना, वो आंदोलन की पार्टी, वो कुछ न कुछ ऐसे धमाके करती रहेगी। हर शिविर के बाद आपको एक नया गुट, 4 आइडेंटिफाई लोग, और फिर सब मिलके जो 4 लोग शिविर में आइडेंटिफाई हुए कि साहब ये काम करेंगे, ये बड़े अच्छे लोग हैं, उनको कैसे निपटाया जाए।